हेडलाइंस अब जान चुके हैं। सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे। कराची में सिंध असेंबली के हल्का PS 114 में एक्शन से भरपूर ज़िमनी इंतखाब में वोटिंग का वक्त खत्म हो गया और अब गिनती का अमल जारी है। आज मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर गर्मा गर्मी देखने में मिली। सुबह से चेनेसर गोट में कशीदगी रही। सियासी जमातों के कारकुनान आमने सामने रहे और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने आजाद उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट पर हमला कर दिया, जबकि एडमिन सोसाइटी में भी सियासी मुखालिफिन के बीच माहौल गर्म रहा। पोलिंग स्टेशन UC 6 में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। सियासी जमातों के रहनुमाओं की जानिब से भी एक दूसरे पर लफ्जी वार किए गए। हल्के की कशीदा सूरत हाल पर काबू पाने के लिए रेंजर्स के जवान भी अलर्ट रहे। रेंजर्स ने चेनेसर गोट के पोलिंग स्टेशन से 2 अफराद को हिरासत में लिया। PP के उम्मीदवार सईद गनी ने रेंजर्स पर जानिबदार होने का इल्जाम लगाया है और कहा कि रेंजर्स वोटर्स को मुतासर कर रही है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM और PTI के दरमियान सख्त मुकाबला रहा। सियासी जमातों ने जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं। अब पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। कराची में सिंध असेंबली के हल्के PS 114 में एक्शन से भरपूर ज़िमनी इलेक्शन आज देखने में आया। पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है और इस वक्त वोटों की गिनती का अमल जारी है। आज मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर गर्मा गर्मी देखने को मिली। अगर चेनेसर गोट की बात की जाए तो वहां पर आज खासी कशीदगी रही थी। सियासी जमातों के कारकुनान आमने सामने रहे और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की जाती रही। पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने आजाद उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट पर हमला किया, जबकि एडमिन सोसाइटी में भी सियासी मुखालिफिन के बीच माहौल गर्म रहा। पोलिंग स्टेशन UC 6 में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे थे। सियासी जमातों के रहनुमाओं की जानिब से भी एक दूसरे पर लफ्जी वार किए गए। हल्के की कशीदा सूरत हाल पर काबू पाने के लिए रेंजर्स के जवान भी अलर्ट रहे और रेंजर्स ने चेनेसर गोट के पोलिंग स्टेशन से 2 अफराद को हिरासत में भी लिया है। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सईद गनी ने रेंजर्स पर जानिबदार होने का इल्जाम लगाया और कहा कि रेंजर्स वोटर्स को मुतासिर कर रही है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM और PTI के दरमियान भी सख्त मुकाबला रहा। और इस वक्त हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया है। चेनेसर गोट से जैन अली हैं, जबकि महमूदाबाद के पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं नुमाइंदा अब तक रेहान खान। सबसे पहले जैन आप बताइएगा, चेनेसर गोट के पोलिंग स्टेशन में आज खासी कशीदा सूरत हाल रही थी, इस वक्त क्या मनाजिर हैं आपके सामने? जी, अगर बात की जाए आज जिस तरीके से इस हल्के में इंतखाब के दौरान गहमा गहमी देखने में आई, सियासी मुखालिफिन एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए, तो इस वक्त भी सूरत हाल कुछ इससे मुख्तलिफ नहीं है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो कारकुनान नारेबाजी कर रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, जबकि जो मेरे सामने मौजूद है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं जो मुसलसल यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अब से कुछ देर कबल यहाँ सूरत हाल कशीदा जरूर रही, लेकिन रेंजर्स एहलकार फौरी तौर पर यहाँ पहुंचे और उन्होंने तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो आला अफसरान हैं उन्होंने भी खासा वक्त इसी पोलिंग स्टेशन पर गुजारा। इसके अलावा DG रेंजर्स ने भी इस पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। आज सुबह से ही इस पोलिंग स्टेशन के ऊपर सूरत हाल जो है वो कशीदा रही। वक्तन फवक्तन यहाँ पर ना सिर्फ एक कारकुनान एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए, बल्कि जो उम्मीदवार है, जो रहनुमा है मुख्तलिफ पार्टियों के, वो भी आमने सामने नजर आए। सेनेटर सईद गनी हलीम आदिल शेख के सामने नजर आए, इस तरीके से कामरान तिजोरी के सामने जो है वो PTI के उम्मीदवार नजर आए। इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि जो अमूमन ज़िमनी इंतखाब में सूरत हाल होती है, आज का ये इलेक्शन उससे बिल्कुल मुख्तलिफ रहा। और यहाँ पर टर्नआउट तो अब जब वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल होगा तो ही पता चल सकेगा, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल देखने में आई है उसके हिसाब से ये ज़िमनी इलेक्शन किसी आम इलेक्शन से मुख्तलिफ नजर नहीं आया। सियासी गहमा गहमी जिस तरीके से इंतखाबी मुहिम के दौरान नजर आई, उसी तरीके से इलेक्शन के रोज भी नजर आई और मुख्तलिफ पार्टियां जो है वो अपने हिमायतियों के हक में ना सिर्फ रैलियां निकालती नजर आई बल्कि नारेबाजी भी करती नजर आई है। जी, अच्छा ये बताइएगा जैन कि इतनी बदनज़मी क्यों हुई, क्या वजह थी और क्या सिक्योरिटी इंतजामात उतने मुनासिब नहीं थे जितने होने चाहिए थे? जी, सिक्योरिटी के इंतजामात तो मुनासिब थे, उसके अलावा नफरी भी प्रॉपर तरीके से तैनात की गई थी, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद आवाम की यहाँ पर मौजूद है जिसे कंट्रोल करना आसान काम नहीं है।
और ख़ास तौर पर जिस पोलिंग स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ, जिस स्कूल में, वहाँ 5 पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए थे। वोटर्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी, सपोर्टर्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी और वक्तन फरवक्तन रहनुमाओं की जो आमद का सिलसिला था वो भी यहाँ पर जारी रहा, जिसकी वजह से इस जगह पर जो सियासी गहमा गहमी थी वो उरूज पर नजर आई और सारा दिन जो है वो यहाँ पर रहनुमाओं की और इसके अलावा जो है वो आला अफसरान की आमद का जो सिलसिला था वो यहाँ पर जारी रहा। इस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI और MQM के कारकुनान यहाँ मौजूद हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और अब पोलिंग स्टेशन से जो है वो बाहर रोड की जानिब जाते नजर आ रहे हैं। जी ठीक है ज़ैन अली, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। महमूदाबाद के पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त सूरत हाल क्या है, बात करेंगे नुमाइंदा अब तक रेहान खान से। रेहान, बताइएगा टर्न आउट कैसा रहा है, कितनी बड़ी तादाद में वोटर्स घरों से निकले और आके अपना वोट कास्ट किया? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि PS 114 में इंतहाई बेहतरीन जो है वो इंतखाबी दंगल जो है वो देखने में आया। इस वक्त तकरीबन 9 घंटे की बिला तातुल पोलिंग के बाद पोलिंग का अमल अब ख़त्म हो चुका है और रेंजर्स ने, पुलिस ने तमाम पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद कर दिए हैं। किसी भी शख्स को पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। मजबूत तौर पर अगर बात की जाए तो पूरे इंतखाबी हल्के के अंदर बेहतरीन जो है वो सरगर्मियाँ देखने में आई। आज यहाँ के शहरियों ने, यहाँ के भरपूर अंदाज में इस ज़मनी इलेक्शन के अंदर जो है वो हिस्सा लिया और अपने घरों से निकले। सुबह से हमने देखा कि बड़ी तादाद के अंदर लोग अपने घरों से निकले और अपने जो है वो हक़ खुद अपना वोट कास्ट किया। इसके साथ मैं आपको बताऊं कि कुछ जगहों के ऊपर नाखुशगवार वाक़यात भी जो हमें देखने को मिले। मैं इस वक्त मौजूद हूँ महमूदाबाद नंबर 6। यहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुनान के दरमियान जो है वो शदीद नारेबाजी का तबादला हुआ, लेकिन सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम जो है वो रेंजर्स और पुलिस ने किए थे, जिसकी वजह से कोई भी बड़ा नाखुशगवार वाक़या यहाँ देखने में नहीं आया। इस वक्त जो है वो काउंटिंग का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। अगर टर्नओवर की बात की जाए तो जिस पोलिंग स्टेशन पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे 2 पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन नंबर 10 और 11। मजबूत तौर पर यहाँ पे रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4600 थी और जो हमें अंदर के ज़राए बता रहे हैं कि तकरीबन 2000 वोट यहाँ पे कास्ट हुए, जिसका टर्न ओवर तकरीबन जो है वो 30% बनता है। इससे यह जाहिर होता है कि इस हल्के के अंदर जो यहाँ के वोटर्स थे वो बड़ी तादाद में निकले हैं और बड़ी तादाद के अंदर अपनी अपनी मनपसंद जमातों को यहाँ पे वोट दिया गया है। बल्कि इस हवाले से मैं ये भी बताऊँ आपको कि सिक्योरिटी के इंतजामात बेहतर होने की वजह से यहाँ के शहरी बड़ी तादाद के अंदर जो है वो वोट डालने निकले थे बिला खौफ व खतर। कल DG रेंजर्स ने इस हल्के का दौरा भी किया था और साथ यहाँ के रहने वालों को ये यकीन दहानी कराई गई थी कि यहाँ किसी किस्म की कोई बदनसीबी नहीं होगी, आप अपने घरों से निकले और वोट कास्ट करें। वो सूरत हाल हमने देखी, रेंजर्स की काफ़ी भारी नफरी थी। इसके अलावा पुलिस के कमांडोज को भी तैनात किया गया था। मजबूती तौर पर यहाँ पे जो है वो 90 पोलिंग स्टेशन थे, जिसके अंदर 33 हसास पोलिंग स्टेशन थे, जहाँ पे रेंजर्स के शार्प शूटर्स को भी तैनात किया गया था। बुलंदो बाला इमारतों के ऊपर भी जो है वो कमांडोज तैनात थे। इसके अलावा मुसलसल रेंजर्स का गश्त, पुलिस का गश्त भी जारी रहा। DIG ईस्ट ने भी दौरा किया, विंग कमांडर्स ने भी यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों को दौरा किया। इसके अलावा DG रेंजर खुद जो है वो इस हल्के के अंदर पहुंचे और यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लिया। मजबूती तौर पर सिक्योरिटी यहाँ पे काफ़ी बेहतर रही। किसी भी इलाके के अंदर कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया, किसी भी इलाके से फायरिंग की या जख्मी होने की इतलात नहीं हुई। सियासी जमातों के कारकुनान ने एक दूसरे के खिलाफ ज़रूर नारेबाजी की और ज़बरदस्त तरीके से जो है अपने वोटर्स को निकालने की कोशिश की गई। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चलाई गई, यहाँ पे लोगों को लाने के लिए उनको घर डोर टू डोर रब्ता किया गया। भरपूर अंदाज में मुहिम का जो है वो अख्ताम हो गया है। अब काउंटिंग का अमल जारी है, कुछ घंटे काउंटिंग में भी लगेंगे। उसके बाद ये जो है इलेक्शन कमीशन ऐलान करेगा कि ये सीट किसने जीती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि MQM की जानिब से इस बात को कहा जा रहा है कि ये सीट वो जीत चुके हैं। रऊफ सिद्दीकी ने अब तक कुछ देर कबल अब तक न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि ये सीट जो है वो MQM जीत चुकी है और MQM को बड़ी तादाद में इस हल्के से वोट मिले हैं। यही बात कामरान टिसोरी जो MQM के उम्मीदवार हैं उन्होंने भी कही कि हमने ये सीट जीत ली और बड़ी तादाद में यहाँ के लोगों ने हमें वोट दिए है। इसके साथ हमारी खालिद मकबूल सिद्दीकी जो MQM के सीनियर रहनुमा है उनसे भी बात है। बहुत शुक्रिया आपका। महमूदाबाद के पोलिंग स्टेशन पर रेहान खान मौजूद थे, जबकि चेनेसर गोट के पोलिंग स्टेशन से हमें अपडेट किया ज़ैन अली ने।